गति चैप्टर है। गति चैप्टर क्लास 9th का विरामावस्था में होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की अवस्था विरामावस्था कहलाती है। अगर कोई इंसान वहीं के वहीं बैठा हुआ है और टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो रुकता नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं है उसकी स्थिति में, तो विरामावस्था में कहलाएगा, मतलब रुका हुआ कहलाएगा वो। जैसे कमरे की दीवार कभी चेंज नहीं होती, टाइम बढ़ता रहता है। कमरे की दीवार टूट गया ऐसे तो नहीं, यहाँ से दिल्ली या लंदन चली जाए, वहीं की वहीं रहती है, तो वो विरामावस्था में है। पौधा, टेबल आदि अपना स्थान नहीं बदलते हैं, अर्थात वे विरामावस्था में रहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि किसी दुकान के सामने कोई स्कूटर खड़ा है तो वो भी विरामावस्था में माना जाएगा। यदि वह समय बीतने पर वहीं खड़ा रहता है तो वह विरामावस्था में कहलाएगा। ठीक है। उपरोक्त उदाहरण में दुकान स्कूटर स्थिति की बता रहा है, इसलिए दुकान को मूल बिंदु कहा जाता है। मतलब दुकान में बैठ के हम देख रहे हैं ये स्कूटर सामने खड़ा हुआ है, तो जो दुकान क्या होगी उसमें मूल बिंदु होगी। दुकान है उसमें क्या होगी, मूल बिंदु। जहाँ पे खड़े होकर हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ कि सामने कार खड़ी है, तो मैं इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ, वो क्या हो गया, मूल बिंदु। ठीक है। गति आता है, गति टॉपिक। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति अवस्था में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं सामने कार आ रही है, तो कार कैसी अवस्था में, गति अवस्था में। अर्थात यदि कोई वस्तु किसी मूल बिंदु के सापेक्ष में अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। मूल बिंदु मतलब यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ, वो मेरा मूल बिंदु हो गया। सामने कार जा रही है तो वो गति में है। ठीक है। गति के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं गति के मुख्य रूप से। पहला होता है सरल रेखीय गति, मतलब रेलगाड़ी की गति। एक रेखा में जो जाती है रेलगाड़ी, होती है सीधी रेखा में जाती है, नहीं आती है, तो वो सरल रेखीय गति हो गई। दूसरा होता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में होता है गोल गोल चक्कर जो लगाती है, वृत्त की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में जो जाती है। ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वो हो गया वृत्तीय गति। उसका था दोलन गति। दोलन गति में होता है झूले की गति। जैसे झूला इधर से इधर जाता है, फिर इधर से इधर आता है, दोलन गति, ऑसिलेशन करता है। ठीक है। तो दोलन गति वाला झूले की गति। उसका था भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं, पदार्थ के वे भौतिक गुण जिन्हें मापा जा सकता है, अर्थात जिनका कुछ संख्यात्मक मान होता है, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, भार, जैसे 5 मीटर हो गया लंबाई, जैसे 3 किलो हो गया वजन। तो जो भार हो गया, वजन हो गया, और जो लंबाई हो गई जिसको हम नाप सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, भौतिक राशियाँ। ठीक है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाप होता है। परिमाप माने होता है, जैसे मैंने लिखा 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या परिमाप, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर वाली वैल्यू होती है, जिसके अंदर नंबर वाली वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जैसे दूरी हो गया, जैसे 2 मीटर चला तो दूरी हो गया। तापमान, घनत्व वाला होता है डेंसिटी, तापमान मतलब टेम्परेचर। समय हो गया, ये सारे परिमाप होते हैं, इनके अंदर संख्यात्मक मान जरूर होता है। जैसे 2 बज रहे हैं, तो 2 एक संख्यात्मक मान है ना, तो इसके अंदर नंबर वाला मान होता है, संख्यात्मक मान होता है, उसको बोलते हैं अदिश राशियाँ। उसका बोला गया है सदिश राशियाँ। दूसरी होती है राशियाँ सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशि हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाप के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जिसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर परिमाप भी हो और दिशा भी हो, जो दोनों चीजें होंगी, दिशा होनी चाहिए, सदिश राशि हो, तो उनको बोलते हैं सदिश राशियाँ। जैसे भार हो गया, बेग हो गया, भार नहीं होगा इसमें, भार तो अदिश राशि का एग्जाम्पल है। बेग हो गया, बेग वाला होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है, मैंने कहा 2 मीटर जा रहा हूँ ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, तो दिशा भी बता रहा हूँ और परिमाप भी बता रहा हूँ। 2 मीटर, 2 मीटर हो गया परिमाप, और पूर्व क्या हुई, दिशा। तो इसके अंदर परिमाप भी हो, दिशा भी हो, उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, बल। ठीक है। बल मतलब होता है फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। उसका था दूरी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से तुम लंदन गए, तो जितनी दूरी कवर करके गए वो सारी तुम्हारी दूरी होगी। दूरी को एस से निरूपित कर, दूरी को एस, स्मॉल एस से निरूपित करते हैं। ये एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होगी, मैंने बोला 5 मीटर, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, कोई पता ही नहीं है हमें, तो उसको अदिश राशि बोलेंगे। जिसके अंदर दिशा नहीं होती उसको अदिश राशि बोलते हैं। ये एक सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक होता है पॉजिटिव होगी। ठीक है। कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी इसकी, या कभी शून्य नहीं हो सकती। डिस्टेंस या दूरी कभी शून्य नहीं होती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, मीटर याद रखना है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। उसका आता है उदाहरण, माना कोई छात्र अपने घर से विद्यालय जाता है तथा विद्यालय से अपने घर वापस आता है, तो माना घर से विद्यालय तक का मार्ग की लंबाई 100 मीटर है, तो छात्र द्वारा दिया गई कि मार्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। 100 मीटर, तो घर से विद्यालय गया 100 मीटर, और वहाँ से विद्यालय से घर आया, दूरी उसने 200 मीटर दूरी कवर कर ली। विस्थापन, आवादा विस्थापन, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब एक पॉइंट ए है, हमारे पास ए है, यहाँ से यहाँ तक गया बी पॉइंट में, तो ये सीधी जो प्रारंभिक पॉइंट ये है और अंतिम पॉइंट जो है, सीधी लाइन की दूरी होगी, वो हो गया इसका विस्थापन। तो प्रारंभिक
स्थिति जहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करती है, अंतिम स्थिति जहाँ पर वस्तु खत्म हो जाती है, मतलब जहाँ पर वस्तु रुकती है, मतलब जैसे, तो उसको बोलेंगे अंतिम स्थिति जहाँ पर वस्तु रुक रही है। प्रारंभिक मतलब यहाँ से प्रारंभ कर रही है, चलना शुरू कर रही है। माना कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है तथा सी तक जाकर रुकती है, तो ए से चलना शुरू करती है और सी पर रुकती है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति ए हो गई, सी हो गई इसकी अंतिम स्थिति। विस्थापन क्या हुआ, ए से सी तक की डिस्टेंस, सीधी लाइन की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो सी पर जाकर रुकती है, तो ए से सी की न्यूनतम दूरी मतलब होता है कम से कम दूरी होती है विस्थापन। तो ए सी जो एक सीधी रेखा होगी वो हो गया विस्थापन इसमें। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन जो होती है एक सदिश राशि